हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विलियन चैप्टर के अगली वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है आदर्श विलियन ना, आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान देंगे, आदर्श विलियन क्या होता है बच्चों? वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर ना, वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है ना, राउल्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे हम लोग आदर्श विलियन कहते हैं। ठीक ना, एक बार फिर से सभी लोग सुनेंगे बच्चों। वह विलियन, ठीक है, वह विलियन जो सभी सांद्रता और ताप पर ना, प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है ना। कोई भी सांद्रता हो, कितना हो ताप हो, है ना, वो राउल्स के नियम का अगर पालन कर रहा है तो ऐसे विलियन को हम लोग बोलेंगे आदर्श विलियन, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें बच्चों तो बेंजीन प्लस टॉलुइन, ठीक ना, बेंजीन और टॉलुइन को अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये आदर्श विलियन का निर्माण करते हैं। ठीक ना, आदर्श विलियन का। उसी तरह से अगर हम लोग आगे बात करें तो एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड को यदि हम लोग मिलाएं तो ये भी आदर्श विलियन का निर्माण करते हैं। ठीक ना, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड भी किसका? आदर्श विलियन का निर्माण करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? आदर्श विलियन की अगर बात किया जाए तो वह विलियन जो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्स के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे हम लोग आदर्श विलियन कहते हैं। ठीक ना, आदर्श विलियन के लक्षण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, आदर्श विलियन का लक्षण क्या होता है बच्चों? तो पहला लक्षण, पहला कैरेक्टर यही होगा इसका, ये राउल्स के नियम का पालन करता है ना। कोई भी आदर्श विलियन तभी माना जाएगा जब वो राउल्स के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगला पॉइंट लिखा गया है आदर्श विलियन में डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है। अब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है बच्चों? डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास दो पदार्थ हैं, दो द्रव हैं, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। जैसा कि हमने इस कंटेनर में दिखाया है, एक में ए भरा गया है, दूसरे में क्या? बी। ठीक ना, तो हमारे पास दो द्रव हैं, ए और बी। ठीक है, यदि इन दोनों द्रवों की ऊष्मा की अगर हम बात कर लें तो अगर द्रव की जो ऊष्मा है, दोनों की ऊष्मा अगर मान लेते हैं कि एक द्रव 10 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा द्रव भी कितना? 10 डिग्री सेल्सियस पे है। यदि दोनों द्रव को एक बड़े से कंटेनर में मिला के अगर हम लोग विलियन बना रहे हैं तो वो जो विलियन बना, यानी जिसमें हमने ए और बी दोनों को मिला दिया, उस विलियन का भी ऊष्मा 10 डिग्री सी होना चाहिए, यानी उसके ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक ना, जितना पहले ऊष्मा विलियन बनने के बाद, दोनों पदार्थ के मिलने के बाद जो विलियन बना, इस विलियन की भी ऊष्मा पहले दोनों ए और बी जो द्रव थे उनके ऊष्मा के बराबर होगा। तो इसे हम बोलेंगे डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, मतलब उनके ऊष्मा में मिलाने के बाद भी उसके ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आदर्श विलियन में डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 0 होता है। कहने का अर्थ ये है, डेल्टा एच मिक्सिंग एक बार फिर से समझेंगे। ए और बी अगर हमारे पास दो द्रव है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सी, इसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री सी है, अगर दोनों को मिला रहे हैं हम लोग किसी बड़े से कंटेनर में, तो जो विलियन इन दोनों के द्वारा बनेगा वो विलियन ए बी बनेगा। तो ए बी विलियन का भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आदर्श विलियन में अगला पॉइंट है, आदर्श विलियन में डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है ना, डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होता है। ये क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0 होने का मतलब कि उसमें आयतन में परिवर्तन का मान क्या हो? 0 हो। जैसे देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ए और बी दोनों 10-10 ml में है, 10 ml ए है और 10 ml बी है, दोनों को अगर हम मिला रहे हैं और मिलाकर विलियन बना रहे हैं तो विलियन हमारा कितना होना चाहिए? 20 ml होना चाहिए। 20 ml से न तो कम होना चाहिए न तो अधिक होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो विलियन बनेगा ये आदर्श विलियन का लक्षण होगा ना, आदर्श विलियन होगा। ठीक है,
आगे हम लोग बात करते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं बच्चों। आदर्श विलयन में ए डैश ए का आकर्षण बल, बी डैश बी का आकर्षण बल व ए डैश बी का आकर्षण बल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो द्रव हैं ए और बी, दोनों अलग अलग कंटेनर में जब तक रखे गए हैं तो ए और ए, मतलब जो ए द्रव है उसमें ए कण होंगे, उनके बीच में कुछ न कुछ आकर्षण बल लग रहा होगा। जो दूसरा द्रव बी है उनके कणों के बीच भी कुछ न कुछ आकर्षण बल लग रहा होगा। तो ये दोनों आकर्षण बल कह रहा है कि बराबर होने चाहिए, और इन दोनों के द्वारा जब विलयन बनेगा तो ए बी आकर्षण बल भी लगेगा, मतलब ए और बी के कणों के बीच में भी आकर्षण बल लगेगा। तो ये आकर्षण बल भी ए और बी के आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। यानी आकर्षण बल का मान क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए, ठीक ना। ए का आकर्षण बल, बी का आकर्षण बल और विलयन बनने के बाद ए बी का आकर्षण बल आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। डेल्टा एस मिक्सिंग इजकल टू 0 होता है। आदर्श विलयन में डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी, ठीक ना। हम लोग एंट्रोपी पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में, ठीक ना। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, डेल्टा एस मिक्सिंग इजकल टू 0, ठीक ना। तो डेल्टा एस मिक्सिंग इजकल टू 0 का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि जो आदर्श विलयन है इसमें एंट्रोपी का मान क्या होना चाहिए, 0। एंट्रोपी का मतलब, जैसे अगर हम लोग एक पदार्थ ए लिए हैं, दूसरा पदार्थ बी लिए हैं, तो ए पदार्थ की कुछ न कुछ एंट्रोपी होगी, बी पदार्थ की कुछ न कुछ एंट्रोपी होगी, है ना। और दोनों को मिलाकर जब विलयन बनाएंगे तो उसमें ए और बी के कण जब मिलेंगे तो वहां भी उस विलयन की एंट्रोपी होगी। बोल रहा है दोनों की एंट्रोपी का मान जब हम लोग देखें तो बराबर होना चाहिए, मतलब उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी का मान क्या होना चाहिए, 0, ठीक ना। डेल्टा एस एंट्रोपी का मान 0 होना चाहिए, मतलब एंट्रोपी में जो परिवर्तन है वो 0 होना चाहिए, यानी जितना पहले एंट्रोपी उतना बाद में एंट्रोपी, विलयन बनने के बाद में एंट्रोपी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, आदर्श विलयन में ए व बी की संरचना, ठीक ना, ए कण और बी कण की अगर हम बात करें तो संरचना लगभग क्या होती है, समान होती है। आदर्श विलयन में जो ए और बी पदार्थ हैं इनकी संरचना आपस में लगभग क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है। संरचना के साथ साथ अगर हम लोग इनके अणु के आकार की बात करें तो अणु का आकार भी लगभग क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा बच्चों आदर्श विलयन और आदर्श विलयन के लक्षण। अगली टॉपिक की बात करते हैं, अगला है अनादर्श विलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक ना। अनादर्श विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान देने वाली बात ये बच्चों, देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, आदर्श विलयन और ये वाला क्या है, अनादर्श विलयन। मतलब आदर्श विलयन सभी सांद्रता और ताप पर राउल्ट्स के नियम का पालन कर रहा था, लेकिन अनादर्श विलयन में ऐसा नहीं होगा। वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्ट्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है उसे हम लोग अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। वह विलयन, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर, ठीक है, प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्ट्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है, राउल्ट्स के नियम का पालन करता ही नहीं है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक ना। अनादर्श विलयन बोलेंगे, ध्यान देंगे, जैसे एथिल एल्कोहल में अगर हम एसीटोन मिला दें तो ये अनादर्श विलयन की भांति व्यवहार करेगा, राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करेगा। या जल में अगर हम नाइट्रिक अम्ल मिला दें ये भी अनादर्श विलयन का पालन नहीं करेगा, ठीक है। अनादर्श विलयन ये हो गया बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं अनादर्श विलयन के लक्षण। अगली टॉपिक की बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है अनादर्श विलयन के लक्षण ना। अभी हम लोग इससे पहले पिछला टॉपिक क्या पढ़े हैं, अनादर्श विलयन, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनादर्श विलयन के लक्षण, ध्यान देंगे। अनादर्श विलयन के लक्षण में पहला पॉइंट है कि अनादर्श विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक ना। हम लोग परिभाषा में भी देखे थे, अनादर्श विलयन राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, अनादर्श विलयन में डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है।
यानी ये अनादर्श विलयन जो होगा इसमें डेल्टा एच मिक्सिंग यानी ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा, ये ऊष्मा में परिवर्तन का मान मिलाने के बाद ए और बी दो पदार्थों को मिलाने के बाद जो विलयन बनेगा तो उनकी ऊष्मा में जो परिवर्तन होगा ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, जीरो नहीं होगा तो या तो अधिक होगा या तो कम होगा, है ना। तो उसको हम लोग आगे अभी देखेंगे विचलन के रूप में। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। अनदर विलयन में डेल्टा वी मिक्सिंग यानी जो आयतन होता है ये भी जीरो के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए डेल्टा एस मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी अनदर विलयन में एंट्रोपी में परिवर्तन का मान भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों अनादर्श विलयन में, मतलब जो आदर्श विलयन के लक्षण हम लोग पढ़े हैं ना उसी का हम लोग उल्टा कर देंगे। ठीक है, अनादर्श विलयन में देखिए इसमें ए का आकर्षण बल, बी का आकर्षण बल और ए बी का आकर्षण बल बराबर नहीं होता है। आदर्श विलयन में क्या था, ए का आकर्षण बल, बी का आकर्षण बल और ए बी का आकर्षण बल आपस में बराबर था, लेकिन अनादर्श विलयन में बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें एक की संरचना बी कण की संरचना के बराबर नहीं होती है। ठीक ना, ए कण की संरचना बी कण की संरचना के बराबर नहीं होती है और ए कण का आकार बी कण के आकार के बराबर नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, जब ये बराबर नहीं होता है तो या तो जीरो से अधिक होगा या तो जीरो से कम होगा, है ना। दो बातें हो सकती हैं, यदि जीरो के बराबर नहीं है तो या तो जीरो से अधिक होगा या तो जीरो से कम होगा। ठीक ना, तो अनादर्श विलयन में विचलन की अगर बात करें तो ये विचलन दो प्रकार का होगा, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन। ध्यान से देखिए, जो आदर्श विलयन की अगर हम बात कर रहे थे, आदर्श विलयन में क्या था कि पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए हम लोग पढ़े थे ना, और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी पढ़े थे। लेकिन जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा बच्चों, या तो अधिक होगा या तो कम होगा। तो धनात्मक विचलन में पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए होता है और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी होता है। ठीक ना, इसका मतलब कि किसी भी द्रव का जो आंशिक दाब होता है, ठीक ना, किसी द्रव का जो आंशिक दाब, जैसे द्रव ए है या फिर द्रव बी है, तो इनका जो दाब होगा, ठीक ना, इनका जो आंशिक दाब होगा ये इनके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उनके मूल प्रभाज के गुणनफल से अधिक होगा। मूल प्रभाज के गुणनफल से अधिक होगा। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल से क्या होगा, अधिक होगा। यदि ऋणात्मक की बात कर ले बच्चों, ऋणात्मक विचलन की, तो इसमें ए पदार्थ और बी पदार्थ की अगर हम बात करें तो इनका आंशिक दाब उनके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल से कम होगा। ठीक ना, यहाँ पे अधिक होगा और यहाँ पे कम होगा। ठीक ना, आगे बात करें, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो यानी धनात्मक विचलन में ऊष्मा में परिवर्तन का मान क्या होगा, अधिक होगा, यानी इसमें ऊष्मा अवशोषित होगी, इसमें ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित होगी। डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो यानी यहाँ पे ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। ए को बी में अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ से ऊष्मा बाहर निकलेगी, और यदि हम लोग धनात्मक विचलन की बात करें तो इसमें ए और बी को मिलाएंगे तो यहाँ ऊष्मा की और आवश्यकता होगी, यानी ये ऊष्मा को और ग्रहण करेगा। ठीक ना, आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की, डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक ना, यदि अनादर्श विलयन की अगर बात किया जाए तो इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो होता है। मतलब यदि हम लोग धनात्मक विचलन की बात करें, ए पदार्थ में अगर बी पदार्थ को मिलाएंगे तो उसका आयतन जो होगा ये दोनों के योग के बराबर नहीं होगा बल्कि उनसे अधिक होगा। ठीक ना, यानी आयतन बढ़ जाएगा। ठीक ना, आयतन बढ़ता है, यानी कि जब भी डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो होगा यानी धनात्मक विचलन होगा तो आयतन का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगले पॉइंट की बात करें बच्चों, डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, मतलब यहाँ पे आयतन घटने वाला है। ए पदार्थ को अगर बी पदार्थ में अगर आप मिला रहे हैं तो वहां पे आयतन का मान क्या होगा, घटेगा। किसमें, ऋणात्मक विचलन में। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं, डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो यानी एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। यदि धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन का मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में अगर हम लोग मिला रहे हैं, यानी ए को बी में अगर मिला रहे हैं तो दोनों के एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो एंट्रोपी पहले से बढ़ जाएगी। ठीक ना, एंट्रोपी का मान बढ़ जाएगा
और वहीं ऋणात्मक विचलन होगा तो एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ए को बी में अगर मिलाएंगे और विलयन का जो विचलन है वो कैसा है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक विचलन में एंट्रोपी का मान क्या होगा, घट जाएगा, और धनात्मक विचलन में एंट्रोपी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। यदि हम लोग अगले पॉइंट की बात करें तो जो धनात्मक विचलन होता है उसमें ए बी का आकर्षण बल, यदि आपने विलयन में ए और बी, ए पदार्थ और बी पदार्थ, मतलब एक द्रव ए है दूसरा द्रव बी है, अगर दोनों को मिलाकर अगर हम विलयन बना रहे हैं तो वहां पे ए और बी के कणों के बीच में भी आकर्षण बल लगेगा, ठीक ना। तो वहां पे क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो आकर्षण बल होगा ये कम होगा, इसकी तुलना में कम होगा, ए के आकर्षण बल की तुलना में, या बी के आकर्षण बल की तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। धनात्मक विचलन में ए डैश बी का आकर्षण बल ए के आकर्षण बल और बी के आकर्षण बल से क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक विचलन में ए बी का आकर्षण बल, ठीक ना, ए बी का आकर्षण बल ए के आकर्षण बल से और बी के आकर्षण बल से क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन की बात आएगी तो हम लोग इन 4-5 अंतर के बारे में स्पष्ट करेंगे, ठीक ना। आगे हम लोग एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल को जल में मिलाते हैं तो ये धनात्मक विचलन दिखाता है, क्या दिखाता है, धनात्मक विचलन दिखाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग जल में क्या मिला दें, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दें तो ये ऋणात्मक विचलन दिखाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, आदर्श विलयन के लक्षण क्या होते हैं, अनादर्श विलयन के लक्षण क्या होते हैं, और अनादर्श विलयन में विचलन की अगर बात करें तो धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन, इन सभी चीजों को हम लोगों ने क्या किया, स्पष्ट किया। अब आगे के आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।